हेलो बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेंटोर जी लाइव पर। आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में आपको दो फंक्शन के बारे में बताया गया था, एक मैन वन फंक्शन और एक वन वन फंक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा पिछली वीडियो में बताया गया था। आज हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद बेटा हमारे पास दो तरीके की फंक्शन और है। एक फंक्शन है ऑन टू फंक्शन और एक फंक्शन है इनटू फंक्शन। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन की बात करेंगे। मैनी वन फंक्शन में क्या बताया था बेटा, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हमें डोमेन में ऐसे मिल जाते हैं जिनकी इमेज सेम होती है। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपके पास बेटा एक एलिमेंट तो टू होगा और एक एलिमेंट -2 होगा, जो दोनों एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर फिक्स एलिमेंट फोर से मैप होंगे। क्यों बेटा? क्योंकि एफ टू की वैल्यू भी फोर होगी और एफ -2 की वैल्यू भी फोर होगी बेटा। इसका मतलब बेटा टू और -2 दो एलिमेंट डोमेन में ऐसे हैं बेटा, जो दोनों एलिमेंट फोर से मैप हो रहे हैं। इसलिए ये फंक्शन जो होगा बेटा, वो फंक्शन मैनी वन होगा। इसी तरीके से वन वन के लिए क्या बताया था कि हमेशा एक एलिमेंट जिस एलिमेंट से मैप हो रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मैप होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से मैप होना चाहिए। कंफर्म थी इतनी बात? इसको लिखने का बेटा तरीका भी बताया था, किस तरीके से वन वन फंक्शन को डिनोट करना है, किस तरीके से उसे लिख के दिखाना है, सब कुछ बताया गया था बेटा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर वन पर बेटा। तो आप क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे, शो दैट द फंक्शन एफ, बेटा ये आर स्टार लिखा हुआ है, फंक्शन इज फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। और इसने आर स्टार के बारे में क्या डिफाइन किया है? आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। मतलब बेटा ये जो सेट है, इसमें जीरो को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट है बेटा, बाकी सारे नंबर इसमें इंक्लूड है। और सेट डिफाइन किस तरीके से किया गया है? एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। मुझे चेक शो करना है बेटा, प्रूव करना है कि ये फंक्शन वन वन है बेटा। इसमें ऑन टू भी प्रूव करा रहा है, लेकिन हम इसे ऑन टू के टॉपिक को हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम इसे सिर्फ प्रूव करते हैं बेटा कि ये फंक्शन वन वन है। तो ये गिवन है आपको, एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। मैंने क्या बोला था बेटा, पहले सबसे पहले आपको कोई भी दो एलिमेंट डोमेन में से लेने हैं। यहाँ पर डोमेन क्या है बेटा? आर स्टार। और ये एलिमेंट किस तरीके के होने चाहिए? सच डेट दोनों की इमेज सेम हो जाए। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स वन? इट इज वन अपॉन एक्स वन। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स टू? इट्स वन अपॉन एक्स टू। इससे बेटा मेरा आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। और मैंने बताया था जब अकेली ये कंडीशन आ जाए तब फंक्शन होता है वन वन। मतलब मैं कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं ढूंढ सकता आर स्टार सेट के अंदर जिन दोनों एलिमेंटों की इमेज सेम हो जाए बेटा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज चेक द इंजेक्टिविटी। अब ये इंजेक्टिविटी क्या होता है बेटा? ये इंजेक्टिविटी भी वन वन फंक्शन का दूसरा नाम है। वन वन फंक्शन को बेटा मैं इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देता हूँ। ये नाम बहुत कम यूज होता है एग्जाम में, मेनली नाम वन वन ही यूज होता है, लेकिन इसका ही दूसरा नाम है बेटा इंजेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है बेटे? एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, मतलब बेटा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास एक फंक्शन है बेटा, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्सिस। एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर। अब बेटा मुझे चेक करके बताना है क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो फिर से बेटा सेम बिल्कुल मेथड यूज करेंगे। लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू डोमेन एंड डोमेन इज नेचुरल नंबर such that f of x1 is equal to f of x2, or what is f of x1 is x1 square is equal to x2 square, which implies x1 is equal to plus minus x2। बट बेटा मेरा जो डोमेन है वो है यहाँ पर नेचुरल नंबर, मतलब मेरे पास कोई भी नंबर उसमें नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं बेटा नेगेटिव वाली कंडीशन को छोड़ दूंगा और मैं सिर्फ लिखूंगा x1 इक्वल टू x2। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा मेरे जो x1 x2 हैं ये दोनों नेचुरल नंबर हैं। फिर से मेरा वही प्रूव हुआ, मैंने दो नंबर इस तरीके के लिए जिनकी इमेज सेम थी और फिर से मैंने दिखा दिया बेटा कि वो दोनों नंबर मेरे सेम है। तो फिर से बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं इसे भी बोल सकता हूं कि ये एक फंक्शन तुम्हारा वन वन फंक्शन है बेटा। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट इज एफ फ्रॉम जेड टू जेड। अब जेड में क्या होगा बेटा? जेड होते हैं इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तो बेटा इसी क्वेश्चन में अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा यहाँ पर जेड टू जेड, सोच के बताएं क्या जेड में बेटा नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं? जब नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं बेटा तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2, x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2, ये दोनों कंडीशन होल्ड हो सकती है बेटा। मतलब इस कंडीशन के अलावा भी मेरे पास एक कंडीशन अवेलेबल है जो इसमें होल्ड हो सकती है। इसका मतलब जब भी मैं दो इस तरीके के नंबर लूंगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उनकी इमेज सेम होगी। आप चेक करके देखिए। लेट्स टेक x1 is equal to 2 and then x2 will be minus 2. So your f of 2 is equal to 4 and f of minus 2 is equal to also 4। इसका मतलब बेटा मुझे फिर से दो एलिमेंट 2 और माइनस 2 ऐसे मिल गए जिनकी इमेज 4 होगी। तो मैं फिर से बोल सकता हूं दैट दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। क्यों वन वन नहीं हुआ बेटा? क्योंकि मेरे पास अब दो एलिमेंट डोमेन में ऐसे मिल गए 2 और माइनस 2 जिनकी इमेज बेटा सेम हो गई। इस वजह से दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था बेटा? यहाँ पर था नेचुरल नंबर। अब जब यहाँ पर नेचुरल नंबर था तो मैं उसमें माइनस 2 को नहीं ले सकता था। जब मैं माइनस 2 को ले ही नहीं सकता था तो मेरे पास कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं थे बेटा जिनकी इमेज सेम थी। तो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसी का बेटा थर्ड पार्ट है f फ्रॉम r टू r गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी बेटा सेम बिल्कुल आपका डोमेन चेंज किया गया है, बस z की जगह क्या कर दिया है r। फिर से वही बात, क्या ये कंडीशन बेटा रियल नंबर्स के लिए होल्ड होगी? बेटा जब इंटीजर के लिए होल्ड हो रही है तो रियल नंबर के लिए भी होल्ड हो सकती है, क्योंकि रियल नंबर में भी बेटा पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो रियल नंबर भी मैं दो रियल नंबर इस तरीके के ढूंढ सकता हूँ जो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। यहाँ भी मैं x1 की जगह 2 और x2 की जगह माइनस 2 ले सकता हूँ जिनकी इमेज सेम होगी। तो सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज लाइकली सेम, बस डिफरेंस इज इसमें डोमेन इंटीजर गिवन है और थर्ड पार्ट में डोमेन रियल नंबर गिवन है। तो लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज f from n to n fx इक्वल टू एक्स क्यूब। सिंपल सी बात तो बेटा सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि क्या मेरे पास दो नेचुरल नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका क्यूब सेम हो। कभी ऐसा पॉसिबल है कि दो नेचुरल नंबर इस तरीके की हो जाएं जिनका क्यूब सेम है? वो कभी भी बेटा पॉसिबल नहीं है। तो फिर से सेम मेथड अप्लाई करेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन सच दैट f of x1 is equal to f of x2. What is x1? x1 cube is x2 cube, which implies x1 equal to x2 and which says f is 1 1।
क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पे दो नंबर कोई भी ऐसे नहीं मिल सकते जिन दोनों की इमेज सेम हो, या इस क्वेश्चन के लिए बोलूं तो दोनों के लिए एक्स क्यूब सेम हो। चलिए बेटा, कम टू द फिफ्थ पार्ट, एफ फ्रॉम जेड टू जेड। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर से बेटा वही बात सोचने, क्या मेरे पास दो इंटीजर ऐसे हो सकते हैं जिनका क्यूब सेम है? उसी को फिर से लिख के दिखाना है बेटा। लेट x1 कोमा x2 बिलोंग टू डोमेन, f of x1 is equal to f of x2, such that f of x1 is x1 cube is equal to x2 cube, which proves x1 is equal to x2, and again we can say f is 1 1, और इसी का ही नाम है बेटा इंजेक्टिव। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अभी बेटा हमने सिर्फ इसमें इंजेक्टिविटी चेक की है। इस क्वेश्चन में आपसे बेटा सब्जेक्टिविटी भी चेक करने के लिए बोला गया है, जिसे हम बात चेक करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में ओनली हम इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r to r given by fx is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आई होप कि आप सबने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा होगा। ये होता क्या है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो बेटा वैल्यू वन की होती है, वही वैल्यू बेटा 1.1 की भी होती है, वही वैल्यू बेटा 1.2 की भी होती है, वही वैल्यू बेटा 1.3 की भी होती है। तो क्या यहाँ पर मुझे कोई दो नंबर ऐसे मिल गए जिनकी इमेज सेम है बेटा? आप कहेंगे वन की भी इमेज वन है, 1.1 की भी इमेज वन है, 1.2 की भी इमेज वन है, 1.3 की इमेज भी वन है। इसलिए बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन when the domain is real number is not वन वन। बेटा अगर इसमें मैं डोमेन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करें, इसमें मैं डोमेन बेटा रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर कर देता हूं। रियल नंबर की जगह क्या कर देते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। जैसे ही मैं नेचुरल नंबर करूंगा, जैसे ही बेटा मैं f1 की वैल्यू निकालूंगा जो होगी वन, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन विच इज इक्वल टू वन, क्या मेरे पास दूसरा नंबर अब ऐसा होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वन होगा? बेटा वन के अलावा जितने भी नंबर ऐसे हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वन है, उनमें से कोई भी नंबर नेचुरल नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि इसके बाद जो नेचुरल नंबर आता है टू, उसकी वैल्यू हो जाएगी टू। जो नेचुरल नंबर अगर हम नेगेटिव साइड में भी जो नेचुरल नंबर आता है बेटा टू के बाद थ्री, उसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री। जो नेचुरल नंबर आता है बेटा फोर, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी फोर। मतलब अगर डोमेन बेटा मेरा नेचुरल नंबर है, तो मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐसे नहीं ढूंढ सकता जिनकी इमेज सेम आ जाए। मतलब अब ये फंक्शन होगा वन वन। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था बेटा? डोमेन में थे रियल नंबर, जिन रियल नंबर में मैं एक नहीं छोड़िए एक से बहुत ज्यादा नंबर ऐसे ढूंढ सकता था जिनकी इमेज बेटा सेम हो रही थी। मैंने कौन कौन से नंबर ढूंढे थे? 1.1, 1.2, 1.3। तो जब बेटा डोमेन होगा रियल नंबर, तब तो मेरे पास बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जिनकी इमेज सेम है, तब तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा नोट वन वन। लेकिन जब मैंने डोमेन फिक्स कर दिया नेचुरल नंबर, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा बेटा वन वन। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर। सेम बेटा क्वेश्चन नंबर फोर में मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में भी आपको पता होगा। मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है बेटा? कोई नेगेटिव नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, उस सबको पॉजिटिव कर देता है। व्हाट इज मोड फाइव? इज फाइव। व्हाट इज मोड माइनस फाइव? इट्स ऑल्सो फाइव। ठीक है। और आपको क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा? एफ फ्रॉम आर टू आर
दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। तो बेटा मैं एग्जांपल ले सकता हूँ f5, दैट मीन्स मोड 5 इज 5, f of minus 5, that means mode minus 5, it's also 5। मतलब बेटा मेरे पास 5 एंड -5 दो नंबर ऐसे मिल गए जिनकी इमेज बेटा सेम हो गई। तो वी विल राइट इट f of 5 is equal to f of -5, which implies f is not 1 1। ठीक बेटा, लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसमें आपको फंक्शन गिवन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा? सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो बेटा पॉजिटिव एक्स के लिए हमेशा वैल्यू देता है 1। जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है, और जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसकी वैल्यू तब भी 1 होती है। मतलब ये फंक्शन, अगर हम कंटिन्यूटी की लैंग्वेज में बात करें तो ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका अगर हम ग्राफ भी बनाना चाहें तो बेटा अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पर 1 वैल्यू है और यहाँ पर 0 है, तो फॉर एक्स पॉजिटिव इट्स 1, फॉर एक्स नेगेटिव इट्स ऑल्सो 1, एंड हियर वी हैव ए गैप एट 0। और बेटा इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर हो गई है 0। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। ये बेटा जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तब इस फंक्शन की वैल्यू है 1, जब x की वैल्यू नेगेटिव है तब इस फंक्शन की वैल्यू है 1, और जब x की वैल्यू 0 है तब इस फंक्शन की वैल्यू है 0। अब आपको ग्राफ से देखते ही समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू में चाहे 1 लूं, चाहे 2 लूं, चाहे 3 लूं, हमेशा इस फंक्शन की वैल्यू 1 ही रहेगी। आई कैन से f1 is equal to 1, f2 is equal to 1, f3 is equal to 1, which implies the signum function is not 1 1। Let's come to the sixth question। आपका बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक सेट गिवन है ए इज 1 2 3, बी इज 4 5 6 7, और आपको एक फंक्शन गिवन है, दिस इज योर फंक्शन। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है बेटा 1 इज मैपिंग टू 4, 1 is f is equal to 1 comma 4, 2 comma 5 and 3 comma 6। इसका मतलब है बेटा सिंपली 1 is mapping to 4, 2 is mapping to 5, 3 is mapping to 6। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और बी में आपके पास बेटा एक एलिमेंट 7 और है। आप देख के बताइए क्या आपके पास डोमेन में कोई दो नंबर ऐसे हैं इन तीनों नंबर्स में से जो नंबर बेटा किसी एक सेम नंबर पर मैप हो रहे हैं? बेटा 1 मैप हो रहा है 4 के साथ, 2 मैप हो रहा है 5 के साथ, 3 मैप हो रहा है 6 के साथ। इसका मतलब बेटा मेरे पास कोई भी दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर ऐसे नहीं है जो सेम एलिमेंट से मैप हो रहे हैं, इसलिए मैं बोलूंगा बेटा f इज 1 1। अगर मेरे पास यहाँ पर एक से ज्यादा नंबर ऐसे मिल जाते जो किसी भी सेम एलिमेंट से मैप हो रहे होते, तब मैं बोलता बेटा f इज नॉट 1 1। तो सिमिलरली विल कम टू द सेवंथ क्वेश्चन, और सेवंथ क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में भी किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए सेवंथ के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं बेटा। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट इज f from R to R defined by fx is equal to 3 minus 4x। सेम बेटा मेथड, let x1 x2 belong to domain such that
f of x1 is equal to f of x2. What is f of x1 will be? By this 3 minus 4 x1 and f of x2 is 3 minus 4x2. We will cut 3 by 3. That means minus 4x1 is minus 4x2. Similarly, minus 4 to minus 4, which implies x1 is equal to x2. और ये कंडीशन क्या बताती है बेटा? कि आपका फंक्शन f is 1 1. ठीक है बच्चों? सेम बेटा इसका सेकंड पार्ट, f from r to r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर से कोशिश कीजिए दो नंबर ऐसे ढूंढने की जिनकी इमेज सेम हो जाए. तो लेट्स ट्राई इट. सेवंथ का बेटा सेकंड पार्ट. ठीक है बेटा, फिर से हम सेम मेथड यूज करते हैं. दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन में से और उन दोनों एलिमेंट की इमेज सेम लेते हैं बेटा. 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर. 1 से 1 कैंसिल. डेट मीन्स x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. तो आपकी दो कंडीशन आ गई बेटा. पहली x1 इज इक्वल टू x2 एंड दूसरी x1 इज इक्वल टू माइनस x2. और मैंने बताया था बेटा प्रीवियस वीडियो में भी कि जब भी इस तरीके से दो कंडीशन आ जाएं तो आप अपने डोमेन को देखेंगे, क्या वो डोमेन इस कंडीशन को होल्ड करता है या नहीं करता है. तो आप सोच के बताएं कि क्या दो रियल नंबर आपके पास ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे के नेगेटिव हैं. तो आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं. 2 के साथ -2 ले लें, 3 के साथ -3 ले लें, 4 के साथ -4 ले लें. तो आप चेक करें बेटा व्हाट इज f2 और f-2. आप देखेंगे बेटा दोनों की इमेज सेम होगी. f2 इज 1 प्लस 2 स्क्वायर दैट मीन्स 5. f-2 इज 1 प्लस -2 स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 5. तो आपको बेटा 2 एंड -2 दो नंबर ऐसे मिल गए जिन दोनों नंबर्स की इमेज सेम है बेटा. तो हम क्या बोलेंगे? f इज नॉट 1 1. क्यों नहीं हुआ बेटा 1 1? क्योंकि मेरे पास 2 एंड -2 दो नंबर ऐसे हैं जिन दोनों नंबर्स की इमेज सेम है बेटा. तो लेट्स कम टू द एट्थ क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. जो अब की बार बेटा फंक्शन डिफाइन है वो किसी एक छोटे से सेट पर नहीं है. उस सेट में गिवन है f डिफाइंड फ्रॉम a क्रॉस b टू a क्रॉस b, सॉरी b क्रॉस a. मतलब अब की बार बेटा जो डोमेन है वो डोमेन है a क्रॉस b. सेम कोडोमेन भी क्या है बेटा? कोडोमेन है b क्रॉस a. तो अगर a क्रॉस b डोमेन है तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे बेटा? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. ए बी सी डी हो सकता है, इस तरीके से ई एफ हो सकता है. और जो फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है बेटा? ए बी का बन जाता है बी ए. मतलब बेटा उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है. तो ए बी मैप हो रहा है बेटा बी ए के साथ. सिमिलरली सी डी मैप होगा बेटा डीसी के साथ. या मैं ई एफ की बात करूं, ई एफ मैप होगा बेटा एफ ई के साथ. अब मुझे चेक करना है बेटा ये फंक्शन वन वन है या नहीं है. यहाँ पर एक नया वर्ड लिखा हुआ है बाइजेक्टिव, जिसके बारे में आगे चल के बात करेंगे. तो अभी के लिए मैं सिर्फ इसे बेटा वन वन या इंजेक्टिव चेक करता हूँ. तो वन वन चेक करने के लिए फिर से वही मेथड बेटा. लेट दो एलिमेंट लेने हैं बेटा डोमेन से. अब की बार एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लेने होंगे. तो लेट ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग टू ए क्रॉस बी such that f of a comma b is equal to f of c comma d. What is f of a comma b is by definition b comma a. And what is f of c comma d is d comma c. Can I say b is equal to d and a is equal to c? Can I say a comma b is equal to a? बेटा c के इक्वल है तो a की जगह c रख सकते हैं. b d के इक्वल है तो b की जगह d रख सकते हैं. ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी. तो बेटा मैं दो एलिमेंट डोमेन से लेके चला जिन दो एलिमेंटों की इमेज सेम थी और मैंने बाद में प्रूव कर दिया वो दोनों एलिमेंट भी बेटा सेम है. तो मेरा क्या हो गया बेटा? फिर से
f is 1 1 1। ठीक है बच्चों, सो लेट्स कम टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन इज f from n to n और डिफाइंड बाय दिस। मतलब बेटा जब नेचुरल नंबर कोई ओड होगा तो मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा, जब नेचुरल नंबर इवन होगा तो मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा। तो लेट्स राइट इट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर f from n to n, f of n is equal to n plus 1 by 2 if n is odd and n if n is even। इसे करने के बहुत सारे मेथड है, मैं सबसे छोटा मेथड यूज कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ऐसे दो नंबर ढूंढूंगा जिनकी इमेज सेम होगी। आप सिंपली f1 की वैल्यू चेक कीजिए। f1 1 है बेटा ओड, मतलब बेटा मैं फंक्शन यूज करूंगा ये वाला। ठीक है बेटा, दिस विल बी 1 plus 1 by 2 that means 1, मतलब f1 की इमेज आ गई बेटा 1। नाउ चेक द f2। f2 विल बी बेटा 2 is even तो फंक्शन यूज होगा ये, that means 2 upon 2 is 1। मतलब बेटा मुझे दो नंबर 1 और 2 डोमेन में ऐसे मिल गए जिन दोनों की इमेज 1 होगी। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। क्यों बेटा, क्योंकि वो f1 is equal to f2, that's why f is not 1 1। ठीक है बच्चों, तो लेट्स कम टू द टेंथ क्वेश्चन। और टेंथ क्वेश्चन इज लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3, डेट मीन्स बेटा जो मेरा सेट है उसमें 3 को छोड़कर सारे एलिमेंट है। b इज इक्वल टू r माइनस 1, कंसीडर द फंक्शन a टू b। फंक्शन है बेटा आपका a से लेके b तक, या इसे मैं लिख सकता हूं बेटा a इज r माइनस 3 and b is r minus 1 and defined by fx is equal to x minus 2 upon x minus 3। आपसे पूछ रहा है क्या फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फिर से दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं बेटा डोमेन में, बिलोंग टू r minus 3 such that f of x1 is equal to f of x2। f of x1 will be x1 minus 2 upon x1 minus 3 and f of x2 is x2 minus 2 upon x2 minus 3। Now cross multiply x1 x2 minus 3 x1 minus 2 x2 plus 6, which will be equal to x1 x2 minus 2 x1 minus 3 x2 and plus 6। 6 से बेटा 6 कैंसल, x1 x2 से x1 x2, x1 minus 3 x1 minus 2 x2 इक्वल टू minus 2 x1 minus 3 x2। बेटा x1 वाले एक साइड लेंगे, इसको इस साइड ले आते हैं। minus 3x1 plus 2x1 will be minus x1 is equal to minus 3x2 plus 2x2 is minus x2, that means x1 equal to x2। इसका मतलब बेटा मेरा फंक्शन क्या हो गया, f is 1। तो ये जो मेरा फंक्शन गिवन है बेटा, दिस फंक्शन इज ऑल्सो 1 1। So let's come to the question number 11। Question number 11 is f from r to r defined by fx is equal to x की पावर 4। आपका बेटा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अभी बोर्ड बेटा मल्टीपल चॉइस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। आपके 20 एमसीक्यू आने हैं एग्जाम में, जिनमें से 2 असर्शन रीजन भी होंगे।
तो आप मान के चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनने वाला है। और क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, f is from R to R defined by fx is equal to x की पावर 4। आपको यही बताना है क्या फंक्शन ये वन वन है या नहीं है बेटा। इसी के सेम बेटा, सेम मेथड अपना यूज करेंगे हर क्वेश्चन में। fx is equal to x की पावर 4। सेम बेटा, कोई भी या तो कोशिश कीजिए दो ऐसे नंबर ढूंढने की जिनकी पावर 4 सेम हो। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट इस मेथड को लगाइए और ये मेथड आपको लास्ट में आके बता देगा कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। f that means x1 की पावर 4 is x2 की पावर 4 which implies x1 is equal to प्लस माइनस x2। फिर से बेटा एक आ गया x1 is equal to x2 और एक आ गया x1 is equal to माइनस x2। अब फिर से बेटा अपने डोमेन को देखेंगे r, r में ये कंडीशन होल्ड हो सकती है बिल्कुल। तो हम बोलेंगे बेटा कोई भी दो नंबर हम ढूंढेंगे बेटा, एक 2 और एक माइनस 2। What is 2 की पावर 4? f2 is 16। What is minus 2 की पावर 4? That is also 16। इसका मतलब बेटा f is not 1 1। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे दो एलिमेंट 2 2 और माइनस 2 ऐसे मिल गए जिनकी इमेज बेटा सेम होगी, इसलिए ये फंक्शन भी 1 1 नहीं होगा। इसी की तरीके से बेटा आप लास्ट 12th क्वेश्चन कर सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू 3x। और यहाँ पर बेटा हम अपने 1 1 फंक्शन को खत्म करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेटा जिन्हें मैं बाद में, जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उन्हें एक वीडियो में बेटा कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बेटा आप जुड़े रहिए मेंटोस जी चैनल के साथ। और आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चैप्टर में आती है बच्चों को, इसीलिए इस चैप्टर से बेटा वीडियोस को स्टार्ट किया गया है। तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आप आगे भी ऐसे ही हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।